ये आदेश दिए गए पुलिस के समान वेतन और भत्ते, उसको आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान हमारे ऊपर नहीं जा रहा है। इसको देखते हुए हम पिछले 2 साल से बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए और इस प्रकार काफ़ी जनप्रतिनिधियों को हमने संपर्क करके ज्ञापन दिए। तो उनकी मांग पूरी करनी चाहिए सरकार को। क्योंकि बेचारा एक साल में 160 दिन होते, 360 दिन होते हैं, तो उसमें क्या मिलते हैं उनको? बच्चों का पेट नहीं भरते, तो सरकार को इनकी चीज़ मांगनी चाहिए और माननी चाहिए। इनको इनकी मांगों को मान लेना चाहिए सरकार को। और जब आप इतनी बातें करते हो कि हम रोज़गार देंगे, हम युवाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और रोज़गार के लिए तो इन्होंने इस प्रदेश को इतनी बातें कही कि जिसको सुन के लोगों के कान पक गए। उपेंद्र जी, आपसे फिर बात करना चाहेंगे। इस पूरे मसले को लेकर राजस्थान से प्रतिक्रिया आ रही है। कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि रोजगार चाहिए, होमगार्ड्स हैं, कभी विद्यार्थी मित्र होते हैं, कभी पैरा टीचर्स होते हैं और कभी कोई और होता है। क्या वजह है कि सरकार जो घोषणा पत्र में वादे कर रही थी पूरे नहीं कर पा रही, और इस पर अब आपका संगठन क्या एक्शन लेगा? देखो अश्विनी जी, मैं बताना चाहूंगा, यदि हाईकोर्ट ये कहता कि इनको हटाओ तो सरकार एक दिन में इनको हटा देती। आप देख लो, विद्यार्थी मित्रों की एक विद्यालय सहायक भर्ती है, तुरंत उस भर्ती को रद्द कर दिया कोर्ट के आदेश मानकर। जहां कोर्ट की बात आती है, तुरंत उनके आदेश को हटाने का मामला है, बेरोजगारों को हटा देते हैं। जब लेने का मामला है तो कई महीने निकाल देते हैं। ये कहाँ की नीति है? दूसरी बात, एक चीज और मैं बता दूं, मांडन जी आपके ठीक बगल में बैठे, ये नहीं समझ पाए। मांडन जी ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में जाता हूं। मैं इनको बताऊंगा, जब वसुंधरा जी शपथ लेके आई थी, उसी दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। 3 साल ये हमारा संगठन हो गया संघर्ष करते हुए। 2 क्विंटल से ज्यादा हमने ज्ञापन दे दिया। ये पता कर ले सब मंत्रियों के जाके कितना ज्ञापन दिया हमने। हर मंत्री को दिया, हर अधिकारी दिया। कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां है, कहीं ना कहीं मंत्रियों की पकड़ भी नहीं है, क्योंकि आज बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब वो अपनी मांग लेके आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। 26-27 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या की। एनटीटी वाले कोई भी एक भी बेरोजगार खुश नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ है। और इसमें कुछ बैठे मंत्री जो जानबूझकर फाइलों को अटका लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन तक फाइल, 2012 शिक्षकों की 10 दिन तक मंत्री के घर फाइल पड़ी थी। जब हमने बार-बार घर गए तो उस फाइल को निकाला और उनके आदेश किए। और कहीं ना कहीं ये जानबूझकर इस रोजगार को अटकाने चाहते हैं कि ये देना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर होकर बेरोजगार सड़कों पे आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चलने वाली है, शिक्षक भी सड़क पे आएंगे, बेरोजगार भी सड़क पे आएंगे। मैं इनको अभी आगाह कर रहा हूं कि जो सड़क पे आने से पहले आप कहोगे ना कि लाठीचार्ज कैसे होता है, ये नियम तोड़ दे, कि मजबूरी होती है सड़क पे आना। आप अपनी सरकार को समझाइए कि बेरोजगार सड़क पे क्यों आ रहे हैं। इनकी बातों को पहले क्या स्थिति है अर्चना जी आज? देखिए, स्थितियों से तो ऐसा ही लगता है कि संवेदनहीनता व्याप्त है सब जगह। ऐसी कौन सी समस्या इस समाज में जिसका संवाद के माध्यम से समाधान नहीं हो सकता। लेकिन समस्या वहाँ होती है कि जब हम अपनी विफलताओं की आड़ को छिपाने के लिए ऐसी आड़ लेने का प्रयास करते हैं जो उन आंदोलन करने वालों के गले नहीं उतरती। अगर आप बीच में पहुंच जाएं, ये वो लोग हैं जिनसे अनुशासन की आप उम्मीद करते हो। यदि कोई मंत्री वहां पहुंच जाएगा उनके बीच में, उनको जाकर के उनके साथ संवाद करेगा, तो कोई अनुशासनहीनता थोड़ी बरतेंगे। आपने रैपिड एक्शन फोर्स चारों तरफ वहां पर तैनात कर रखी है, सारे पुलिस अधिकारी चारों तरफ घूमते हैं ज्योति नगर के, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संवेदनशील या विवेकशील जो इस समस्या का निदान निकाल सके। अब रही बात इसकी, सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को देखिए, सरकार का सबसे बड़ा दायित्व ये होना चाहिए, विशेषकर राजस्थान की आज की परिस्थितियों को देखते हुए, कि कानून व्यवस्था में सहायक जो ये लोग हैं, इनके लिए न्यायालय की जो निर्णय है उसके अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकालकर इनको नियमित भी ना कर सके। देखिए, मैं एक सुझाव दे रही, हालांकि हमारी मांग है कि इनका नियमितीकरण होना चाहिए, ना कर सके तो भी इनके मानदेय को बढ़ा देना चाहिए। जैसा कि इनकी मांग है कि इनके जो सिपाही का जो काडर है उसके हिसाब से इनके भत्ते कर दिए जाएं। इसके साथ ही इनका जो 12 महीने का जो काम है इनको सुनिश्चित किया जाए। आपको पता है, कई बार तो इन लोगों को जो पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये स्वेच्छा से आए थे, या जिस प्रकार से कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, इन लोगों को अपनी स्वेच्छा से आए हुए काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है अपना राउंड लगवाने के। मैं इस पहलू पर आऊंगा, गजेंद्र जी से भी बात करूंगा, मांडन साहब से भी बात करूंगा। 2 दर्शक फिर से जुड़े हैं। सुनील जी जुड़े हैं बीकानेर से, और मंजीत सिंह जी हमारे साथ जयपुर से हैं। सुनील जी नमस्कार। बीकानेर से सुनील जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस सर। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे नियम कायदे जो है यहाँ होमगार्ड के ऊपर ही लागू होते हैं क्या? क्या वजह लगती है कि ये नियम कायदे सरकार नहीं मान पा रही? सुन पा रहा हूँ सर आपको। हाँ सर। लगता है आवाज में तकनीकी खामी बीच में आ रही है। मंजीत जी, आपका रुख करना चाहूंगा। नमस्कार मंजीत जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि होमगार्ड के जब आदेश देते हैं ये, और फिर हेलो,
जी, हेलो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके बात बोले अपनी। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी पुलिस अधिकारी और हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो सर ये बोलते हैं कि नोटिस देते हैं सर, ये बाद में जब हेलो तकनीकी खामी बार बार बीच में चाहेंगे कि दर्शक अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके बात बोले। गजेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, क्या सरकार होमगार्ड्स के आंदोलन को अब दबाना चाहती है? दबाने की बात तो यह है कि सरकार की तरफ से और होमगार्ड कर्मचारियों की तरफ से बार बार जब भी सरकार बुलाती है, होमगार्ड कर्मचारियों के नेता प्रतिनिधिमंडल बार बार सरकार सीधा सा बताएं आप, क्या रुख है, दबाने का रुख है या नहीं? निश्चित तौर पे जो मांग पत्र दिया उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा वो हो रही है जो अलग बातें होती हैं। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। कटारिया साहब को याद दिलाया गया आपकी तरफ से कि घोषणा पत्र उन्हीं का तैयार किया गया है, वादे उन्हीं के हैं, अब पूरे क्यों नहीं कर हमने उनको, हम घोषणा पत्र साथ रखते हैं। मैं कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ महासंघ एकीकृत का, और हम लोग घोषणा पत्र हमेशा साथ रखते हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी की पार्टी हो, हमारा कोई पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। आप हाँ बात तो बोले। हमने घोषणा पत्र दिखाया उनको कि आपकी अध्यक्षता में घोषणा पत्र बना, तो कि इसमें न कुछ खामियां रह गई, और ये घोषणा पत्र उस टाइम बना था जिस टाइम हमारी सत्ता नहीं थी, या कई बहाने हैं। मांडन साहब जवाब देना चाहेंगे? ये मजबूरी है क्यों? कटारिया जी बहुत वरिष्ठ, मैं नहीं कहूंगा कुछ तो मजबूरी है, बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन स्थिति इनकी ये है कि अर्चना जी ने भी बहुत सफाई से एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि साहब इनका नियमितीकरण तो नहीं किया जा सकता। देखिए कोई भी काम होगा, कोई भी काम होगा, कोई भी काम होगा, वो उसका जो एक्ट बना हुआ है। मांडन साहब एक सवाल है, गृह मंत्री घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे, मेरी बात सुन ले आप। देखिए ये इन दोनों को मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी चीज की भर्ती होती है या कोई उसका जो काम होता है, वो उसका जो एक्ट बना वो उस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। ये नहीं होता कि आज मेरी जो इच्छा होगी आज मैं वो काम कर लूंगा, कल मेरी इनकी जो इच्छा होगी। 1947 का एक्ट के अंदर जो बना है उसके अंदर ये सब इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर काम नहीं दिया सकता, इनको सेवरल इंटरवल्स के ऊपर ही काम दिया जाएगा। और मांडन साहब, मैं अर्चना जी और गजेंद्र जी रोकना चाहता हूं आपको। एक सवाल है मांडन साहब, एक सवाल है, क्या भाजपा मानेगी कि गलती से ये मसला घोषणा पत्र में शामिल हो गया था, अब वादा पूरा नहीं कर पाएंगे? आप बोल दीजिए, लोग मान लेंगे इस बात को। देखिए आपने इसके शुरू के अंदर दिखाया, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष घोषणा पत्र में लिखा है, अश्विनी जी मेरी बात सुन लीजिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, और स्वयं गृह मंत्री जी ने हमको बुला के उनके साथ में हमारी गृह मंत्री जी बोल रहे थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन का एक सर्टेन टाइम होता है। मैं आज बैठ 1.5 साल हो गए कोर्ट को बोले हुए, तो आज इन लोगों ने मांग उठाई है, इस मांग को लेकर बेसिस के ऊपर काम किया जा रहा है ना। बताओ मांडन साहब, कम से कम 150 बार ज्ञापन दिए जा चुके इस बारे में। दो और दर्शक हैं, वो होमगार्ड्स की ही बात रखना चाह रहे हैं। शिव कुमार जी बीकानेर से, सुमेरमल जी सुजानगढ़ से हैं। शिव कुमार जी नमस्कार। शिव कुमार जी नमस्कार साहब। जी सर। सर जी हमारी नहीं हाँ सर नमस्कार जी, बोलिए सर जी। हमारे साल में 4 महीना 6 महीना ड्यूटी आती है और वो भी पूरी नहीं हो पाती। सुमेरमल जी आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार कह रहे हैं कि टीवी का वॉल्यूम कम करके अगर बात हो तो बेहतर तरीके से हम भी सुन पाएंगे और आप भी। एक ब्रेक लेंगे, आप ही की बात हो रही है, आप ही का मंच है, उम्मीद करते हैं कि कम शब्दों में सटीक बात मिले। ब्रेक के बाद लौटेंगे। घर में स्थिति अच्छी नहीं रहती, वेतन इसका बहुत ही कम मिलता है और इनकी स्थिति दयनीय है, और इनको पूरा वेतन मिलना चाहिए जिससे इनका घर का गुजारा हो सके। एकदम गिरी है ये बेचारे, है ना, पुलिस प्रशासन की तरह 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनको सरकार को सुननी चाहिए, और इनके साथ इस टाइप का अभद्र व्यवहार है, ये अशोभनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ऐसे लाठीचार्ज होंगे तो इस राजस्थान में ये आतंकवाद हो जाएगा, फिर सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।